नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 10। इस पाठ का नाम है बच्चों महत्वाकांक्षा और लोभ। और इस पाठ के लेखक है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है बच्चों, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खेरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। और शिक्षा के उपरांत इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ही आए और साहित्य क्षेत्र में इनकी निबंध, उपन्यास तथा समीक्षात्मक ग्रंथों में अलग पहचान दिखाई देती है। और जीवन के कठिन सिद्धांत अर्थात तत्वों को दृष्टांत के सहारे स्पष्ट करने की इनकी शैली अद्वितीय है। बच्चों, साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि दीपक है, ये मिरर है। क्योंकि जीवन की सच्चाइयों को ये बड़ी सरलता से व्यक्त करना तथा कहानी सी मनोरंजकता के साथ प्रस्तुति साहित्य को विशेष शैली बनाते हैं ये। और साहित्य और समाज सेवा में इनका जीवन बीता है। तो 1971 में ये संसार से इन्होंने विदा ले ली थी बच्चों। और बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से हैं। कथा चक्र उपन्यास है और हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। बख्शी ग्रंथावली, पंचपात्र, पद्यवन, कुछ ये इनके निबंध संग्रह हैं। बच्चों, ये रहे इनकी प्रमुख कृतियाँ। अब हम देख लेते हैं पाठ परिचय, वो इस तरह से। वैसे तो बच्चों ये एक निबंध गद्य विधा है और इस निबंध गद्य विधा में विषय का यथार्थ चित्रण किया गया है, जिस विषय पर बात की गई है। तो यहाँ पे ऐसे बताया है बच्चों कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है, अप्राप्य यानी जो प्राप्त नहीं है। तो जीवन के इसी तथ्य को उजागर करने वाले इस निबंध में अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, लोभ, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की जो उत्कंठ अभिलाषा, इच्छा जीवन को परास्त कर देती है हमेशा। तो जो मिला है, जितना मिला है उसी में संतुष्ट रहने के बजाय अधिक पाने की जो अभिलाषा होती है मनुष्य को लोभ के जाल में फंसाती है। तो यहाँ पर बच्चों उसी कहानी के माध्यम से बताया गया है कि मछली के वरदान से मछुआ और मछली को घर मिला था, धन मिला, राजकीय वैभव मिला और मिलने से मछली रानी भी बनी। पर हिरण्यकश्यप की तरह सर्वशक्तिमान होने की अभिलाषा से उन्होंने सूर्य, चंद्र तथा मेघ को अपनी आज्ञा में रहने का वरदान मांगा। बच्चों, यहाँ पर मछली अप्रसन्न होकर शाप देती है, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। तो वरदान शाप में परिणित होते ही मछुआ मछली झोपड़ी में रहने लगे। यहाँ एक तरफ अभिलाषा है तो अभिलाषाओं को जगाने वाली मछली है। मानवीय भावों के इस खेल में दोष किसका है, यही तो निबंध का सार है। तो बच्चों चलिए देखते हैं इस पाठ के सारांश को। वो इस तरह से है बच्चों, अप्राप्य का अर्थ होता है जो प्राप्त नहीं। तो अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है, ये आप सभी जानते ही होंगे, और जीवन को तहस नहस कर डालती है। जीवन के इसी सिद्धांत को इस निबंध में दृष्टांत द्वारा समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। कहानी इस तरह सी है कि एक कछुआ और एक कछुई अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता तो मछली दिन भर दूसरा काम करती थी, तब कहीं खाने को मिलता था। यही उनका वर्तमान था। माफ़ करिएगा विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर कछुआ कहा होगा, वो मछुआ है और मछली है। तो यही उनका वर्तमान था। वे लोग दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता तो मछली दिन भर दूसरा काम करती थी, तब कहीं खाने को मिलता था। यही उनका वर्तमान था। उन्हें ना आशा थी न कोई लालसा थी। तो क्या हुआ, मछुआ एक दिन मछली पकड़ने नदी किनारे गया। वहाँ नदी के किनारे एक छोटी सी मछली लताओं में फंसी थी, यानी झाड़ियों में। और मछली ने मछुए को देखकर पुकारा और मदद मांगी कि मुझे पानी में छोड़ दो। मछुए ने निस्वार्थ भाव से मछली को पानी में छोड़ा और मछली ने पहले गड्ढे के पानी में फिर नदी के पानी में छोड़ने की बात की। अब मछुए ने वैसा ही किया फिर से।
फिर मछली ने मछुए को नदी के किनारे रोज आकर बैठने की भी बात की, ताकि उसका मन बहल जाए। मछुआ वैसा ही करता रहा। तो पत्नी के पूछने पर मछुए ने पूरी घटना इस तरह से बता दी कि मेरे साथ मछली ने ऐसा किया। पत्नी ने कहा, तुम कुछ नहीं समझते, वो मछली कोई साधारण नहीं है, मछली के रूप में कोई देवी होगी, उससे कुछ मांग लो। पत्नी के कहने पर मछुए ने मछली से अपने लिए घर मांगा। मछली के वरदान से मछुए का घर बन गया। मछुए में लोभ जागा। उसने सोचा, घर होने से क्या होगा, धन भी चाहिए। फिर उसने धन मांगा तो धन मिला, पर मछली की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उसने राज वैभव मांगा, फिर राज वैभव मिल गया। उसका लोभ बढ़ा। उसने फिर रानी होने की अभिलाषा रखी। मछली राजमहल में रानी बन गई। अति लोभ से मछली ने अपने पति से कहलवाकर मछली से सूर्य, चंद्र, मेघ पर अपने अधिकार में होने की मांग की। अब यहाँ पर मछली ने रुष्ट होकर कहा, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। तो आखिर मछली ने यहाँ पर वो शाप दे दिया। मछली के इसी शाप से सब कुछ समाप्त होकर मछुआ और मछली अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गए। यहीं पर दोस्तों कथा समाप्त हो गई। प्रस्तुत निबंध से लेखक यही बताना चाहते हैं कि मछुआ और मछली की कही कथा सच नहीं थी, पर लोगों के मनोरथों की कथा सच है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों। तो अगर समझ में आ गई तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।